मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जब से मोदी सरकार 3 का गठन हुआ है तब से लगातार सरकार और विपक्ष के बीच में ठनी हुई है। हर बार एक नई चुनौतियां सामने पेश होती हैं और शुरू से जब से सरकार का गठन हुआ था तब से लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के पद को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई थी और कहा जा रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष का पद सरकार के पास का होना चाहिए या विपक्ष का होना चाहिए। अब इसको लेकर के एक बीच का रास्ता निकाला गया था और कांग्रेस ने मांग की थी कि डिप्टी सीएम पद पर कांग्रेस का उम्मीदवार यानी विपक्ष का उम्मीदवार होना चाहिए। इसको लेकर के आज सुबह राजनाथ सिंह की बैठक हुई थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने बैठक के बाद जब कांग्रेस ने ये मांग किया, कांग्रेस की ओर से खड़गे ने बैठक में हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है आप जो है विपक्ष इंडिया गठबंधन को दे दिए। लेकिन जब इस पर बात नहीं हो पाई तो सुबह 11:50 12 बजे नामांकन का अंतिम समय था। 11:50 पर इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश ने नामांकन कर दिया है, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से ओम बिरला जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने नामांकन किया है। ये लोकसभा के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब से सदन का गठन हुआ है। संसद से 1947 से लेकर अब तक पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुनाव होने जा रहा है और ये चुनाव बेहद अहम है। और आज इस चुनाव के बारे में जो मैं अहम खुलासा करने वाला हूँ वो ये है कि जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा कल सुबह 11 बजे इसके लिए मतदान किया जाएगा और फ्लोर पर जब ये मतदान होगा तो सरकार के हाथ एक बहुत बड़ी मुसीबत हाथ लगने वाली है, क्योंकि ये सरकार की पहली करारी हार होगी जब लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है सुरेश, कहा जा रहा है कि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि इस के लिए जो जोर आजमाइश हुई है उसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, ये दोनों कांग्रेस के यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का खुलेआम समर्थन करेंगे और उनका ये संदेश होगा कि मोदी सरकार के लिए कि जब भी आप अपने मन की करेंगे तो ये चल नहीं पाएगा। भले ही वो एनडीए के घटक हैं, लेकिन जो विपक्ष की मांग है यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को डिप्टी सीएम का पद देना चाहिए, लेकिन जब डिप्टी सीएम का पद आपने नहीं दिया तो उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के लिए सीधे ताल ठोकी है। अगर लोकसभा अध्यक्ष के पद पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जीतता है तो ये मोदी सरकार 3 के लिए एक बड़ी और करारी और पहली चुनौती होगी। अब देखना है कि कल 11 बजे क्या होगा, लेकिन जो जानकारी हाथ लग रही है उसके मुताबिक जेडीयू और टीडीपी दोनों इंडिया गठबंधन के साथ उम्मीदवार के साथ खड़े हैं और कल खुल करके उनके पक्ष में मतदान करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।